हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेज में। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में और आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस का शेयर है। बजाज फाइनेंस एक भारत की बहुत ही बड़ी कंपनी है और फाइनेंस के क्षेत्र में ये सबसे लीडिंग कंपनी है। और इसका जो हम चार्ट पैटर्न और इसके शेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे। और मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा बाय सेल होल्ड का। आप खुद अपना जो एनालिसिस करके ही आप अगर इसमें कुछ भी बाय सेल और होल्ड करते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी आपकी जो है जिम्मेवारी है। चलिए बात करते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड की। आप ये देख पा रहे होंगे इसका शेयर का प्राइस क्या है, 1594। ठीक है। अच्छा, इसका 52 वीक हाई क्या है, 1742, और 52 वीक लो क्या है, 1215। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है और आने वाले समय में और भी बड़ा होने की उम्मीद है। इस कंपनी का अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है, देखिए कंपनी जो है इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि फिनसर्व यानी फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करती है। और ज्यादातर ये क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ये क्या करती है कि आपको लोन देती है, ईएमआई कार्ड बनाती है, या आपको पर्सनल लोन देती है, ऑटो लोन देती है। बहुत तरह की लोन की प्रक्रिया है जो ये अपना करती है भारत में। अच्छा, भारत का मार्केट आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के करीब करीब है और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और इतना शहरीकरण है, उसमें हर आदमी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आपको बाइक, फोर व्हीलर लेता है। तो वहां पे बजाज फाइनेंस आता है। इसका काम है कि जब आप ये सब लेने दुकान पे जाइएगा तो बजाज फाइनेंस का रोल अब यहां से स्टार्ट होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम गए, मोबाइल लेना है हमको 20,000 का, तो 20,000 के मोबाइल को लेने के लिए हमें अगर हम पैसा देते हैं तो हमें वन टाइम में उसको कितना देना होगा, 20,000 रुपया देना होगा। अच्छा, अब आप पैसा जुटा करके रखिएगा तभी आप एक बार में दे करके खरीद सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस कहता है कि नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। कैसे? बजाज फाइनेंस कहेगा कि भाई आप मान लीजिए कि 3,000 डाउन पेमेंट सिर्फ दे दीजिए उसको, बाकी का पैसा हम उसको दे देंगे, और जो बचा 17,000 उस पर कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके आप हमको दे दीजिएगा हर मंथ। और उसी के आधार पर ये क्या करता है, आपका एक ईएमआई कार्ड बना देता है बस। तो आपके इंटरेस्ट से जो पैसा लेता है, मान लीजिए कि 17,000 का उसने इंटरेस्ट बनाया और 1,000 रुपया ही आपसे ज्यादा। अब आप ये सोच सकते हैं कि पूरे भारत में कितने लोग हैं, और जब ये सुविधा मिलेगी तो चलो भाई साल भर तक तो हमें मतलब टेंशन नहीं है ना, 1,000 रुपया ही करके जमा करने हैं ना। 17 महीने का बनाएगा तो 17 महीने जमा करने हैं हमको। तो उस टाइम में उसको लगेगा कि नहीं भाई, हमको तो ये तो कम में पड़ रहा है, या हमको ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ रहा है, या मेरे पास पैसे नहीं बच पाएंगे तो हर महीने हम 1,000 रुपये कटा करके और ये सुविधा ले सकते हैं बस। तो बजाज फाइनेंस का ये रोल है, भारत की बड़ी फाइनेंस कंपनी में से एक है। और इसका हम अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, ये बजाज फाइनेंस का ये चार्ट पैटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखिए, जब ये भारत में ये जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2008 में, कब हुई थी, 2008 में, तो इसका एक शेयर का प्राइस मात्र 63 रुपया था। आज है 24, 16 सालों में इसने कहां तक रिटर्न बना करके दिया है, आप देख पा रहे होंगे 1616 रुपये का ये चार्ट पैटर्न चल रहा है। मतलब एक शेयर का 1616 रुपये है। और जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय 40 रुपये का शेयर होता था, बहुत दिन तक रुका रहा, यानी कि 2012, 2013, 14 तक ये शेयर मात्र 100-150 रुपये का होता था। और उसके बाद से जो ये शेयर चलना स्टार्ट हुआ तो एक बात तो चूंकि कोरोना था, उस समय ये शेयर का प्राइस मात्र 500 रुपया हो गया था। और फिर वहां से जब चला तो ये शेयर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से यहां तक आपको 1600 करीब करीब शेयर पहुंचा है। आने वाले समय में और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि मार्केट कैप बड़ा है, बड़ा होने की उम्मीद है, बिजनेस बढ़िया है, फंडामेंटल स्ट्रांग है।
तो जाहिर सी बात है कि शेयर का प्राइस और भी बढ़ेगा। हमारा अपना आंकड़ा ये कहता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि ये शेयर 5,000 प्लस जा सकता है, 5,000 प्लस जा सकता है। अब आप ये कहिएगा कि 5,000 प्लस हम आज ही खरीद लेते हैं, जान लेगा नहीं, होल्ड कीजिए। क्या कीजिए? होल्ड। होल्ड कीजिएगा ना, तब ये जाएगा शेयर। अब आप खरीद करके सोचिएगा कि कल ही बढ़ जाए, आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा होगा या होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि होल्डिंग की कैपेसिटी अगर हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी मतलब बेहतर तरीके से शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। रहा बात एनालिसिस का, आप देख पा रहे हैं पीयर कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस इसी की कंपनी है। बजाज फाइनेंस 6495 और बजाज फिनसर्व 1593, तो लीडिंग कंपनी है। अच्छा, बजाज फाइनेंस के बाद नंबर आता है जियो फाइनेंस का, जिसका कि हमने बहुत बार आपको बताया भी है, बहुत सारे वीडियो में, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाके। बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामैन, एचडीएफसी एएमसी, और फिर आप ये 7 जो है कंपैरिजनली ये कंपनी है। अच्छा, क्वार्टर रिजल्ट हम देख लेते हैं इसका। तो क्वार्टर रिजल्ट इसका क्या कहता है? क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, 2020 दिसंबर में इसका शेयर का मतलब रेवेन्यू था 15,959, और यहां से जाकर के सिर्फ दुगुना हो गया है 3 साल में, 2 गुना हो गया लगभग। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस इसका कंपनी का प्रॉफिट लॉस, ये नेट प्रॉफिट 14,846, सारा आंकड़ा करोड़ों में है। बजाज फाइनेंस पे जाते हैं और बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बैलेंस शीट में हम जाते हैं, इक्विटी कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास कितना है? तो 50,713 करोड़, और बोरोइंग यानी कि कर्जा कितना है, देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे। अब आप कहिएगा कि सर इस कंपनी पे तो कर्जा ही है। भाई कर्जा होना तो स्वाभाविक ना है, ये अपना पैसा दूसरे को देने का ही काम करती है। जब ये कंपनी अपना पैसा ही दूसरे को देने का काम करती है, तो बाकी जाहिर सी बात है कि इसका क्या है, इसका दूसरे के ऊपर जब गया तो ये कर्जा ही माना जाएगा। लेकिन दूसरे से लेने का इसका कैपेसिटी कितना है, या कंपनी का जो दूसरे से लेने का, कर्जा लेने का जो इसने पैटर्न बनाए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है या वो कितना बेहतर है, बात इसी बात पे तो निर्भर करता है। तो ऐसा बिल्कुल है कि आप देख रहे हैं, भले ही इसका बोरोइंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि होना ही है, फाइनेंस का, बैंकिंग सेक्टर का तो होना ही होना है। कोई भी बैंक का भी शेयर लीजिएगा तो उसका बोरोइंग रहेगा, क्यों? क्योंकि उसने लोन बांटे हैं। जाहिर सी बात है, इसने भी लोन बांटे हैं, तो जब लोन बांटेगा तो बोरोइंग होगा, यानी कि इसका जो है कर्जा, ये बोरोइंग इसका बढ़ेगा ही। कैश फ्लो के बारे में बात करें और इन्वेस्टर के बारे में बात करें, देखिए इन्वेस्टर क्या है, 60% स्टॉक लेकर के प्रमोटर बैठे हैं यहाँ पे। एफआईआईस और डीआईआईएस यानी फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास करीब करीब 8% का शेयर है। पब्लिक के पास लगभग 23% से ज्यादा शेयर मतलब है। ये इसका शेयर पैटर्न बता रहा है। तो सही सभी चीजों को अगर देखें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है स्ट्रांग है, और कंपनी का जो फंडामेंटल के साथ साथ ये कंपनी बहुत ही तरीके से बहुत अलग अलग सेक्टर में फाइनेंस संबंधित बिजनेस करती है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, इसके मिलियन ऑफ कस्टमर है, और बाज की नजर बना करके रखा है जियो फाइनेंस। ऐसे ही इसी के मार्केट कैप को, इसी के कार्य को देख करके जियो फाइनेंस का क्या है, जियो फाइनेंस भी इसी क्षेत्र में और ऐसे ही अपना कार्य करने जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कंपनी का चार्ट पैटर्न मैंने बताया, कंपनी का मार्केट कैप बताया, कंपनी का काम शानदार है, जानदार है, इससे आप पैसे का आविष्कार कर सकते हैं, और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो गलत नहीं होगा। कंपनी आप खरीद करके होल्ड करेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।